चलिए देखिए, आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 बहुपद। चैप्टर 1 का हम रिवीजन करवा दिए थे। चैप्टर 2 है इस बार आपका। इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। यहाँ से आपका 2.1 जो है ये आपका ग्राफ इस टाइप का दिखेगा और यहाँ से आपका एक तो ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है, ठीक है। पिछले बार नहीं आया, पूछा गया था, बट हर साल पूछा जाता है। पिछले बार किसी कारण से जो भी होगा नहीं पूछा गया था, ठीक है। इस बार हो सकता है कि आपका चांसेस है ये बहुत ही ज्यादा पूछना, और बहुत ही आसान सा सवाल है। आप इसको क्वेश्चन देख के ही आप आराम से इसको आंसर बना सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ग्राफ रहता है और ग्राफ में आपको बोलेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। ग्राफ इस टाइप का कोई भी एक पिक्चर बना हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव ये बना हुआ रहता है। उसमें से बोलेगा कि भाई आप बताइए कि इसमें से शून्यकों की संख्या कौन सी है, कितनी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको देखना है शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। आपको पता है ग्राफ में दो लाइन खींचा हुआ रहता है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, ठीक है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो ये जो एक्स एक्सिस वाला जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को कोई ग्राफ जो है वो कितनी बार इसको काट रहा है, ठीक है। जितनी बार वो काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। जितना बार भी ये कटिंग हो रहा है, कट रहा है, उतना ही शून्यकों की संख्या हो रही है, ठीक है। तो सिंपल सा मान के लिए ये सवाल दिया हुआ आपका, ये 2.1 का सवाल है, ठीक है। इस टाइप का पहला पिक्चर आपका बना हुआ है और यहाँ पे देख रहे हो ये वाला लाइन को आपको सीधे देखना है, ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन को कितना बार कोई भी रेखा जो है वो कट कर रही है, यानी कितना बार उसको प्रतिच्छेद कर रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ऊपर से ऊपर कटा हुआ, कोई भी एक भी बार कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 0, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में आएंगे, यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन गया हुआ है, इस वाले लाइन को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ हमको ये वाले को देखना है, ठीक है। यहाँ कितना बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना है, 1। इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ कट गया, फिर यहाँ पे आके एक बार कटा, 2 बार हो गया, यहाँ पार नहीं हुआ है, सिर्फ टच करके क्या हो गया, पार हो गया, यानी एक ही बार हो रहा है, ठीक है। एक ही बार हो रहा है, पार हो जाता तब एक और फिर ऊपर जाता तब हम 2 काउंट करते। और समझ में आ गया। तो टोटल यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल कितना संख्या हो गया, 2। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2। इस पे आएंगे, इस पे यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ गया हुआ है 1 और यहाँ पे 1, टोटल कितना हो गया, 2। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2। सिंपल आपको आंसर लिख देना, शून्यकों की संख्या बराबर 2, अगर सब्जेक्टिव में आया तो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल लिखना शून्यकों की संख्या बराबर 2, 1 जो भी होगा, ठीक है। और टिक मारने वाला में तो लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में 1 2 3 4, जहां भी रहेगा जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें टिक मार दीजिएगा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इस पे आ जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है। यह हो गया आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए, और यही आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीवीआई इसको कर लीजिएगा, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है लगभग, और ये इंपॉर्टेंट है। तो 2.1 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1 नंबर के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक सवाल आता है। आगे बढ़ेंगे 2.2 में। अब आएंगे हम लोग 2.2 में। 2.2 में जो है वो 2 टाइप का सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 6 सवाल है और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 सवाल है। इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। ये भी आपका 2.2 जो है ये आपका वीवीआई है, ये आपका 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज से आपका एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये आता है, बस समझ में आ गया। 2 मार्क्स में आपका 2 सवाल दिख रहा है, 1 नंबर में 6 सवाल दिया और 2 नंबर में टोटल 6 सवाल दिया है। इन दोनों में से यानी टोटल 12 सवाल हो गया, 12 में से कोई एक पूछेगा, या तो 1 नंबर वाला 6 में से कोई एक पूछ ले, या तो हो सकता है 2 नंबर वाला में से कोई 6 में से कोई एक पूछे। और समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। और दोनों सवाल इजी होता है, 2 नंबर के लिए आता है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। इस सब सवाल को छोड़ना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये सब सवाल छोड़ोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आगे भी, ठीक है। जैसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों में शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी आपको क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और उसको आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक निकाल के फिर आपको क्या करना है, जांच भी करना है कि जांच क्या होता है, ठीक है। जांच के लिए नियम बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसी से आपको क्या करना है, जांच कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम पहला नंबर वाला सोल्व करते हैं। पहला नंबर का पहला नंबर, ठीक है। पहला का पहला में बोला है x² - 2x - 8। ये आपका सवाल दिया, इसमें बोला है पहले क्या निकालिए, शून्यक निकालिए। शून्यक निकालिए मतलब x का वैल्यू निकालिए आप, ठीक है, x का वैल्यू निकालिए। उसके बाद हमको इसको क्या करना है, जांच करना है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको 8 क्लास से ही पढ़ाया गया था। आपको स्टार्टिंग क्या करना है, ये लास्ट वाला और पहला वाले को आपको अपने दिमाग में गुना कर लीजिए। 8 है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 8 गुना 1 8। अब इस 8 को क्या करना है, आपको तोड़ना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है 2 भागों में, ठीक है। 2 भागों में इस हिसाब से तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 8, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आंसर बीच वाला जो भी नंबर रहेगा, यानी 2 है तो 2 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को गुना किए तो हमारा कितना हो गया, 8। 8 को अब तोड़ेंगे हम किस हिसाब से तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 8 आएगा
और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, कौन सा नंबर से इसको अगर आप सोल्व करके बना सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से सोल्व, यानी दो नंबर को ले लो, एक अलग लो, 2 दूनी क्या हो गया 4 और 2 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी जो गुणनखंड होगा वो 4 और 2 में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बीच वाले को तोड़ना है, बाकी ये पहला वाला और लास्ट वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। पहला का जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह दिए माइनस 4x लिख सकते हैं। ठीक है, 4 में से हमको प्लस करना पड़ेगा, जब ना 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा 2x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला को वैसे को वैसे, बस आपको बीच वाले को चेंज करना है, पहला वाला वैसे को वैसे रहेगा, लास्ट वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन दिखाना है, उसमें क्या कॉमन आपका निकल रहा है। एक्स स्क्वायर और 4x में आपको पास क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास x है, तो x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें क्या बचेगा 4, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 2x और 8 क्या कॉमन दिख रहा है, x तो नहीं है इसके पास, 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा x और इसके पास क्या बचेगा। ये दोनों हमेशा सेम आएगा, जब भी कॉमन लोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला आ रहा है वो आप क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लीजिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख लीजिए। x माइनस 4 इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है आपको, शून्य, ये हो गया। अब इसी से शून्य निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x माइनस 4 इसको समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के लिए क्या क्या जाता है, बराबर 0, इधर भी आपका x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 को उधर लेके जाएगा तो 4 और ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2, यही आपका क्या हो गया शून्य। अतः शून्य बराबर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो ये आपका अभी शून्य निकला है, अभी जांच करना बाकी है। ठीक है, तो ये शून्य हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे कि जो हमने बनाया वो सही है या नहीं है, इसको हम जांच करेंगे। जांच करने का तरीका आपको बता दें, अल्फा प्लस 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, बस इसी फॉर्मूला को याद रखना है। तो पहले जो समीकरण दिया, जो बहुपद दिया उसको लिख लीजिएगा। बहुपद क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें सबका वैल्यू ये a होता है, पहला वाला a, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x के आगे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 8। और ये जो आपका शून्य निकला 4 और माइनस 2, ये आपका अल्फा हो गया पहला वाला, और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे बीटा। हाँ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली पहले वाले को मान लो, मान सकते हो किसी को भी। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, शून्य का योग हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में डायरेक्ट लिखना है, लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 2 बराबर माइनस का माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 2 बटा ए का वैल्यू कितना है 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 2 बटा 1 बराबर 2 ही होगा, ये दोनों सेम है। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, दूसरा निकालना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू 4 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 2 बराबर सी का वैल्यू ए का वैल्यू 1। सोल्व कर दिया, 4 दूनी 8 यानी माइनस 8 माइनस, और इधर माइनस 8 बटा 1 माइनस 8 ही होगा, दोनों सेम है। ठीक है, यानी LHS RHS दोनों बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS, यानी दोनों सेम है, मतलब ये प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या है सही है, बस हो गया। कोई दिक्कत है, ये आपका 2.2 पहला नंबर का जितना भी सारा सवाल है सारा इसी टाइप से बन जाएगा। सबका आप पहले गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करके इसको बना दीजिए, कोई दिक्कत। 3 नंबर में जो दिया हुआ है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, बहुपद जब भी लिखाएगा तो x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए। ठीक है, यानी a के बाद b के बाद c आना चाहिए, इस हिसाब से ना होना चाहिए। तीसरा नंबर का जो सवाल दिया हुआ आपका क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, उसमें क्या किया x को बाद में लिख दिया, 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इस टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, x लास्ट में नहीं होगा, x कहां पे होगा बीच में, b नंबर पे। ठीक है, c तीसरे नंबर पे नहीं होगा, ये हमेशा बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सही तरीका से बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप सही के तरीके से कैसे लिखिएगा, 6x स्क्वायर 7x को इधर लेके आएगा, माइनस 7x है, माइनस 7x माइनस 3 इधर कर दिए, हो गया। अब ये पहले वाला तरीका से बन गया, अब इसको तोड़िए बना लीजिए। ठीक है, तोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए देते हैं, 6 18 यानी 18 को आपको तोड़ना है,
गुना करेंगे तो 18 और घटाएंगे तो 9, सॉरी 7, ठीक है। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 और 2, 9 में से 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, हो जाएगा ना। 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा और माइनस 3। कॉमन ले लीजिए, 6 और 9 में क्या कॉमन दिख रहा है, 3, और दोनों के पास x भी है तो x भी कॉमन हो जाएगा। कितना बचेगा इसके पास, 2x बचेगा, माइनस 3 दिया, ठीक है, प्लस दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो एक रहने देते हैं। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लीजिए और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले 3x प्लस 1, ठीक है। शून्य निकाल लीजिए इसका, 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0। इसमें कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। 3 को उधर लेके जाएंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, एक शून्य हो गया, इधर निकाल लेंगे, प्लस 1 है उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यही दोनों आपका क्या हो गया, शून्य का। फिर जांच जैसे किए थे वैसे जांच कर लेंगे, ठीक है। तो दिक्कत है समझने में, नंबर बोलिए चौथा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सुनिए ये तो जांच कर लोगे ना कोई फॉर्मूला से, कोई दिक्कत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं। बोलिए कौन सा, पांचवा देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 5वां दिया हुआ है, 5वां में क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये वाला सवाल आ जाता है, ठीक है। ये वाला सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में जांच करने नहीं देगा बट शून्यक बोल सकता है कि इसका शून्यक बताइए। तो सिंपल स्क्वायर वाला है आपका, ठीक है, स्क्वायर वाला है तो आप क्या, इस 15 को उधर लेके चले जाइए, इसको क्या पहले बनाइए, आप समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बराबर 0 लगाना पड़ता है। 0 लगाइएगा तभी समीकरण होगा, 0 नहीं लगाइएगा तो वो बहुपद कहलाता है, ठीक है, समीकरण नहीं कहलाएगा। अब ये हो गया, अब माइनस 15 को हम क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, तो माइनस में है तो उधर क्या जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 15। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, और जब रूट से किसी भी नंबर को बाहर निकालते हैं या रूट में कोई भी नंबर रहता है तो वो आपका क्या होता है, एक तो प्लस में होता है, एक तो माइनस में होता है। यानी इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं प्लस 15 और एक बार लिख सकते हैं माइनस 15। यही आपका क्या हो गया, शून्य, यही आपका क्या हो गया, शून्य, ठीक है। कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। आपका टेस्ट जो लिए थे हम उसमें ये वाला सवाल दिए भी थे, ठीक है। प्लस माइनस उसी वाला में एक ही वाला में क्या है कि वाला में, वो मतलब कि रूट 15 के पहले ही दोनों जगह माइनस, हाँ इसी में भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ये वाला नहीं लिख के ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। आपके ऑप्शन में किस हिसाब से लिखा हुआ रहता है, आप अलग अलग लिख दीजिएगा, रहेगा कैसे नहीं रहेगा। मन लगाने के लिए क्वेश्चन थोड़े लिखा है कि भाई मन लग रहा है तो क्वेश्चन लिख देते हैं, मन नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी जो शून्यकों का योग अल्फा और बीटा आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। इससे पहले वाला जो 1 नंबर का सवाल था वो बहुपद दिया हुआ था, आपको शून्यक की संख्या निकालना था, इस बार उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए, सॉरी द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको 2 तरीका आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। एक फॉर्मूला वाला तरीका जो पढ़ाया गया था उससे बना सकते हो, और एक आपका नॉर्मल जो द्विघात समीकरण, ये वाला जो फॉर्मूला द्विघात समीकरण नहीं है, दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। भाई अभी जो जांच वाला जो फॉर्मूला से बनाए थे, ठीक है, उससे भी आप बना सकते हो, दोनों तरीका से बना सकते हो, एग्जाम में आपको जो मेथड लगे उससे आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम आपको दोनों तरीका समझा देते हैं, दोनों तरीका से आप बना सकते हो, ठीक है, दोनों तरीका से बना लीजिए। जैसे पहला दिया हुआ है क्या, शून्य की संख्या दिया हुआ है 1/4 और -1, 1/4 और -1, ठीक है, ये वाला दिया। सबसे पहले सिंपल सा आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, समीकरण नहीं बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। सबसे सिंपल है, आप द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लगाइए, एकदम आसान वाला तरीका, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, फॉर्मूला क्या था आपका, x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा न रहे, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद x प्लस या माइनस, माइनस था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्लस होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है। यहां पे माइनस होता है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी ये जो पहला वाला नंबर है, इसको पहला वाले को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, बीटा,
अल्फा प्लस बीटा पहले वाला मानेंगे, दूसरा वाला अल्फा इंटू हाँ सॉरी ये पहले वाले को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, इसको अल्फा इंटू, ये शून्यकों का योग ना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो ये शून्यकों का योग दिया हुआ और ये आपका गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, इसको मान लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे माना, इसको शायद पहले लिखना चाहिए था, माना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब इसी फॉर्मूला में रख के बना दीजिए। पहला क्या है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 लिख दिए, एक्स है तो एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। नीचे में क्या है 4 है तो 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। लघुत्तम एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ बन जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाता है यहाँ पे 4x² माइनस 1 गुना एक्स एक्स ही होगा, प्लस माइनस और 1 का तो 1, 4 गुना 1 4, ठीक है। बराबर क्या, अगर इसको समीकरण बनाना तो बराबर 0, ये 4 0 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो जो आप हमारा ऊपर वाला नंबर बचा यही हमारे पास बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत समझने में? तो ये सबसे सिंपल वाला तरीका हो गया, फॉर्मूला लगाइए बना दीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 ही नंबर है, अगर 2 नंबर या 2 नंबर वाला अगर सवाल पूछता है तो और आसान है एग्जाम में 1 नंबर वाले से, तो 1 नंबर वाला में आपको बनाना है फिर उसको जांच भी करना है, तो थोड़ा बड़ा बनता है। ये पूछ आप जो भी पूछ दे आसान जो भी दोनों है, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है। इसी का दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये जो 1/4 है इसको हम क्या मानेंगे अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 1/4, ठीक है माना, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 बराबर -b/a, बराबर है ना, कोना कोनी गुना, इसके सामने वाला a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अभी इसको लिखना नहीं, बाद में लिखेंगे। और क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बराबर c का वैल्यू कुछ है नहीं c/a, ठीक है। अब सबका मान रखिए, देखिए a का मान यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे a का मान कितना है 1 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि a का मान क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है ना दोनों में, हमको क्या करना पड़ेगा बराबर करना है, ठीक है। तो a का मान इस 1 के जगह में हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे हम 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर दीजिए आप इसको, ठीक है, बरा गुना 4/4 ऊपर भी नीचे भी। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा 4 गुना 1 -4/4 गुना 1 4 बराबर c/a। अब a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू यहाँ भी 4 हो गया, a का वैल्यू यहाँ भी 4 हो गया। अब रख लीजिए, अतः a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस में है तो b बराबर हो जाएगा आपका -1, और c बराबर कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब इसको आपको क्या लिखना है द्विघात बहुपद में लिख देना है, द्विघात बहुपद है ना निकालने बोला है, द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद मतलब हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ax², a का वैल्यू कितना है 4, तो 4x² प्लस b का वैल्यू कितना है -1, यानी माइनस में आ जाएगा -x प्लस माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और c का वैल्यू 4, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, फॉर्मूला वाला थोड़ा सा आसान बनता है, इजी बनता है, दोनों आसान है, जो सीख लीजिए आवश्यक। एग्जाम में दोनों बना सकते हैं आप, दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो भी मेथड आपको आसान लगे, ठीक है। तीन नंबर देख लीजिए, 3 नंबर में क्या दिया 0 और √5 ना दिया हुआ है, 0 और √5, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया √5, ठीक है। फॉर्मूला सही बना लेते हैं, फॉर्मूला से अगर बनाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला से बना लीजिए आप, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, 0 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5, ये 0 x के साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, कहानी खत्म है। क्या बचा सिर्फ यही बचा, इधर बचा और उधर बचा, ये क्या बचा x², इधर क्या बचा √5, हो गया आंसर। कोई दिक्कत?
दूसरा तरीका से अगर वो वाला तरीका से बनाना चाहेंगे तो उससे भी बना सकते हैं। ये तो मान ही लिए थे, ठीक है। शून्य को कोई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 बराबर माइनस बी बाय ए, यही ना हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। पहले सी बाई ए कर देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 5, यानी इधर हो जाएगा आपका सी बाय ए। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। ए का वैल्यू सिर्फ आपको देना है, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, दोनों सेम है तो आप वैल्यू बैठा दीजिए। यानी ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1, बी का वैल्यू तो 0 है तो बी का वैल्यू होगा ही नहीं, खत्म हो गया बी का वैल्यू। और सी का वैल्यू कितना है, रूट 5। सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। अब द्विघात बहुपद जो होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी में आप लिख दीजिए ए का वैल्यू कितना है 1, यानी 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। बी का वैल्यू 0 है तो कहानी खत्म हो गया। सी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 5। आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? तो एकदम आसान रहता है, एग्जाम में आपका 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। कोई भी आ जाएगा उम्मीद रखो, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई एकदम वीवीआई, इसको कर सकते हो आप, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट खत्म हो जाता है।